स्वागत है आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। आखिर मेरा आज का सवाल ये है कि जो IME-CT का एग्ज़ाम है, कई लड़के ऐसे हैं जिनके मैंने देखा है कि 12th में दे आर टेलिंग मी कि सर वी गॉट 89%, 85%, बट IME-CT में जो रैंक है वो 14,000, 15,000 या कईयों की रैंक नहीं है। और कई लड़के ऐसे हैं जिनकी परसेंटेज कम है, 58, 57, but they have IME-CT rank like 4,000, 3,000 और अंडर 1,000। तो आखिर इसका क्या रीज़न है और इन सब से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहेगा वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले IMU-CET कब कब IME-CT होता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, IME-CT एक ही बार होगा जो कि मई में होता है। मई या जून या अप्रैल में, जो भी है, व्हाटएवर। नोटिफिकेशन आ जाता है, नोटिफिकेशन आएगा, सब जगह शोर शराबा हो जाएगा कि भाई IME-CT के फॉर्म निकल गए हैं। हर यूट्यूब वाले अपडेट करते रहते हैं एंड मैं भी अपडेट कर देता हूँ अगर मैं अवेलेबल रहा तो IME-CT ठीक है। IME-CT अलग है, 12th अलग है, स्पॉन्सरशिप अलग है, ये आप लोग को मालूम है। तीनों एग्ज़ाम अलग अलग हैं पर तीनों एक दूसरे से अटैच हैं। ये तो उस तरीके से हो गया ना, हमारे शरीर के जैसे सारे अंग होते हैं, उसमें से एक मान लो काम नहीं कर रहा है तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत दिक्कत होती है और हम फिर कोई भी काम करने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो सेम इसी तरीके से ये सारे एग्ज़ाम इंटरकनेक्ट है और सब में आपको प्रॉपर मार्क्स आने चाहिए और सारे अगर आप बराबर लाओगे तभी सेलेक्ट होगे। करेक्ट? एम आई राइट? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब सवाल मेरा ये है कि ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा आखिर क्यों हो रहा है कि भाई 12th में अच्छे नंबर आ गए, IME-CT में नहीं आए। IME-CT में अच्छे नंबर आ गए तो पता चला 12th का रिजल्ट आया, उसमें नंबर खराब है। दोनों में अच्छे नंबर आ गए तो इंटरव्यू में रह गए। सब में हो गया तो फिजिकल नहीं, मेडिकल जो होता है उसमें कुछ ना कुछ कमियां निकल गई। तो ऐसा क्यों होता है, आइए इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप डायरी और पेन निकालिए और लिख लो, हमारा सबसे पहले टारगेट क्या है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, खैर आप लोग कैसे बताओगे, आप लोग तो सुन रहे हो। सबसे पहला टारगेट जो मेरा है 12th क्लास। ऑलवेज रिमेंबर, जो बच्चे अभी 12th में पढ़ रहे हैं, डोंट थिंक अबाउट दिस IMU-CT कंपनी स्पॉन्सरशिप, जस्ट फोकस ऑन 12th ओनली। आई एम टेलिंग यू, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। उनके दिमाग में कई चीज़ें चलती रहती है कि भैया हमें NDA निकालना है, हमें ये निकालना है, हमें वो निकालना है, हमें IIT निकालना है, हमें IME-CT निकालना है। नहीं, हमें निकालना है 12th क्लास। भाई पहले 12th निकालोगे तब तो आगे एलिजिबल हो गए। अब जो 12th ही नहीं रहेगा, पता चलता है 12th में ही नंबर कम आ गए, पत्ता यहीं से कट गया। नहीं, फर्स्ट टारगेट इज़ 12th। 12th में आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं हर हालत में। फाइन, यहाँ पे आपने 12th में अच्छे स्कोर कर लिए। 12th में अच्छे स्कोर करने के बाद सेकंड टारगेट हमारा है IMU-CET। IMU-CET की प्रिपरेशन में लग जाना है, तैयारी करना है, कोई कोचिंग नहीं लेना है, कुछ नहीं, पास्ट पेपर सॉल्व करने हैं। देखो आपने 12th में तो पढ़ाई है, 11th 12th पढ़ा है, वही आना है। ऐसा तो है नहीं कि बाहर से कहीं से कुछ और ही आएगा। तो आपको पास्ट पेपर्स पे जाना है। जैसा कि मैंने पहले बताया, कई बार पूरा का पूरा पास्ट पेपर ही आ जाता है। तो तैयारी आपको कहाँ से करनी है? पास्ट पेपर से। फाइन, आपने पास्ट पेपर से तैयारी कर ली। पास्ट पेपर से तैयारी करने के बाद अब आपको सोचना है सिर्फ IMU-CET क्रैक करने के बारे में। IME-CT आपका पेपर अच्छा गया, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भैया आपका अच्छा गया। आपका खराब गया, आपको पता चल जाएगा। हर किसी को पता चल जाता है कि उसका पेपर कैसा गया है, क्योंकि पेपर देके आता है, देने पे पता चल ही जाता है। जो क्वेश्चन मतलब आप सॉल्व करते हो तो मालूम चल जाता है हमारा सही है या गलत है। तो आपका सेकंड टारगेट हो गया IME-CT। थर्ड टारगेट कंपनी स्पॉन्सरशिप। अब आना है हमें कंपनी स्पॉन्सरशिप। देखो सब कैसे इंटरकनेक्टेड है। IMU-CT 12th से कनेक्ट हुआ IMU-CT, अब IMU-CT से आ गया भैया हमारा कंपनी स्पॉन्सरशिप। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर पहले वो 2 स्टेप चढ़ोगे तब तो तीसरे पे चढ़ोगे तो आराम से गिर जाओगे। कंपनी स्पॉन्सरशिप। अब कंपनी स्पॉन्सरशिप में क्या आता है, उसमें भी यही सवाल आने हैं। जो 12th में आया IMU-CT, कहीं और से तो आना नहीं है। यस,
उसकी तैयारी आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, कोई अलग से सेपरेट नहीं करना। हाँ, इंटरव्यू, उसके बाद इंटरव्यू भी होना है। तो इंटरव्यू आपका सबका मतलब लाइक मतलब फर्स्ट टाइम होता है, मेरे कहने का मतलब 12th में। 12th तक तो हम लोग कहाँ ही देते हैं इंटरव्यू। तो इंटरव्यू की प्रैक्टिस करिए, खुद से करिए, अपने दोस्तों से करिए, अपने दोस्तों से बोलिए कि मेरा इंटरव्यू ले। लाइक जो आपके सीनियर्स हैं, आपके टीचर हैं, नॉर्मल इंटरव्यू में ये कुछ पूछने को गए हैं, व्हाट इज़ योर नेम, वाई यू वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लाइक व्हाट इज़ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, दे विल आस्क यू अबाउट रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, है इन दोनों के बीच में कौन सा कनाल आता है, जैसे सुएज कनाल है ना, दोनों को मिला के उधर रेड सी हो गया और इधर मेडिटेरियन सी हो गया इस तरफ, और दूसरी तरफ रेड सी हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं पूछे जाते, बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं आपसे। आपके फादर क्या करते हैं, व्हाट्स योर फादर लाइक, एंड घर में कौन कौन है, कितने मेंबर है, मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करनी है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, कितने ओशियंस होते हैं, कितने टाइप के ओशियंस होते हैं, कौन कौन से ओशियंस के बारे में आप जानते हो, कौन कौन सी कंट्री के बारे में जानते हो। तो ये सारी हैं बेसिक चीज़ें हैं। ये 10-12 क्वेश्चन है, घिस के पढ़ लो भाई, मैं बता रहा हूँ, एक बार पढ़ लो, झंझट ही खत्म इंटरव्यू का। वही लाइक कोई क्वेश्चन आगे आएगा, कोई पीछे आएगा, कोई उधर ही वही घुमा फिरा के पूछते रहेंगे। तो ये क्वेश्चंस है, आप लोग का फर्स्ट टाइम होता है, लेकिन आप लोग को प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि वहाँ पे आप नर्वस हो गए तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ पे आपको नर्वस नहीं होना है, जो आपसे पूछा जा रहा है एक बार करके तो देखो, मैं बता रहा हूँ 100% आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आराम से आपका इंटरव्यू भी सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ आपके 12th भी अच्छा गया, IMECT भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, कंपनी स्पॉन्सरशिप भी आती है। अब आती है बारी मेडिकल की। तो मेडिकल में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ये तले हुए खाना छोड़ दो, पराठे वराठे कभी कभार खा लो यार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट एवरीडे मत खाओ। आपका BMI सही होना चाहिए। अब व्हाट इज़ BMI क्वेश्चन। BMI मैं बताता हूँ, ये हाइट और वेट का रेशियो होता है, मतलब आपके हाइट के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग आपका BMI 22, 23 आ रहा है, ठीक है, 21 आ रहा है, 24, बट ज़्यादा आता है 27, 28, 29, 30, तो ये बहुत ज़्यादा है। 30 के तो बाद आना ही नीचे, खैर लेंगे ही नहीं। तो अपना BMI पे कंट्रोल करो, खाने पीने पे नॉर्मल रनिंग करो। मैं नहीं कह रहा हूँ जिम जाओ, बॉडी बनाओ, 6 पैक बनाओ, हैं, नॉर्मल खाने पीने पे कंट्रोल करो यार। ये मूवी वूवी का चक्कर छोड़ो, ये सब तो चलता रहेगा। एक बार सिलेक्शन हो गया, आप कहीं सैयारा वैयारा देख के रो रहे हैं, उन सब में कुछ नहीं रखा है भाई। उनसे पूछो जिनके IMECT में रैंक नहीं आया, रोना किसे कहते हैं, क्या दर्द होता है। तो इस पे ध्यान रखो, ठीक है। आपका BMI कंट्रोल में होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पहले ही बता रहा हूँ। कलर ब्लाइंडनेस की पहचान आप गूगल पे भी सर्च कर लोगे, आपको वो मिल जाएंगे। वो सर्कल वाले आते हैं ना, बीच में नंबर लिखे रहते हैं, लाल पीले नीले के बीच में, जैसे 72 लिखा रहेगा, 24, उनकी प्रैक्टिस करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। या कलर्स का आइडेंटिफिकेशन, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लैक, कौन सा कलर है, कलर आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कलर ब्लाइंडनेस ऐसी बीमारी है जो लाखों लोगों में एक को होती है, पर होती है। अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो ये वीडियो देखने का फ़ायदा है नहीं, प्रोफेशन ही चेंज कर दो, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर कोई किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, कलर मतलब आपको कलर आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। अभी जैसे देखो, ये पीछे वाइट कलर का दिख रहा है माइक्रो ओवन, ये ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। फिर ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, वाइट कलर दिख रहा है, फिर ये रेड कलर का दिख रहा है। तो इस तरीके से कलर आइडेंटिफिकेशन का होना भाई बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ, कलर आइडेंटिफिकेशन में हम कुछ नहीं कर पाते अगर कलर आइडेंटिफिकेशन में गड़बड़ आ गई। तो ये चीज़ें पता हो गई, बस मेडिकल कर लिया, कंपनी स्पॉन्सरशिप आपके हाथ में, लेटर आपके हाथ में है। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको प्रोसेस बताया, इसमें लगे रहिए। एकदम से उस होड़ में मत आ जाइए कि नहीं भाई मुझे सब कुछ एक ही दिन में मैं खा लूँगा 10 दिन का। आप ऊँट तो हो नहीं, इंसान हो। तो ये चीज़ें हैं। होपफुली आप लोगों के कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हुए होंगे और वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए तरंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय।